हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 30 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 8 अगस्त 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 पर करते हैं, 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। क्या करते हैं? खाना भी खाते हैं और साथ में सारे दिन की बातें भी करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, ये डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? तो ये एक नियम बनाया हुआ है कि इनके घर में एक साथ भोजन किया जाता है और फिर सारे दिन की बातें यहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन जो वर्कशीट में पूछे गए उनके आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो आप इसका आंसर देंगे। जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे घर में कुल कितने की जगह आप वो संख्या लिख देंगे। जैसे मेरे घर में कुल 4 सदस्य हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार क्या घर में नियम होने जरूरी हैं? क्यों? अनुमान लगाइए। अब जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि मेरे घर का एक नियम है, तो देखो हमारे अनुसार भी घर में नियम होना ज़रूरी है। तो नियम होना ज़रूरी है क्योंकि हम, अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि नियमों से घर परिवार में एकता रहती है और सभी कार्य सुचारू रूप से होते हैं। देखो नियम होने से क्या होता है? सभी कार्य, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सभी कार्य सही प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे होने चाहिए उसी तरीके से सभी कार्य सही प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये नियम होने के वजह से ही होता है। अगर नियम नहीं हो तो कोई भी कार्य कोई अपनी इच्छा से करेगा, कोई अपनी इच्छा से करेगा। तो आप पहले सेकंड के आंसर में लिखोगे, आपके अनुसार क्या घर में नियम होने ज़रूरी हैं? तो आप लिखोगे हाँ, घर में नियम होने ज़रूरी हैं। अब क्यों का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, क्यों? क्योंकि नियमों की वजह से सभी कार्य सही प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है आपसी संबंधों पर? संबंध और गहरे हो जाते हैं। देखो आपसी सहयोग, प्यार व स्नेह की भावना बढ़ती है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्नेह की भावना बढ़ती है। किस वजह से बढ़ती है? आपसी बातचीत करने से। जब हम आपसी बातचीत करेंगे तो एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे तो एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। ठीक है, और जब सहयोग करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसी बातचीत करने से सहयोग, प्यार व स्नेह की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है, मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। अब आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिख सकती हैं। जैसे आप हेडिंग डालेंगी एक दिन की दिनचर्या। कैसे हेडिंग डालेंगे आप? मेरे एक दिन की दिनचर्या। फिर आप पूरे दिन का लिखेंगी। सुबह आपने टाइम डाल के लिखेंगी कि मैं इतने बजे उठी, मैंने उठकर अपना नित्य प्रति के कार्य किए, फिर मैं नहाई, उसके बाद मैंने अपनी क्लास ली, फिर पढ़ाई की, पढ़ने के बाद मैंने
नहीं, सुबह पहले नाश्ता किया, फिर उसके बाद में अपनी क्लास ली। अब आजकल सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही हैं, तो आप लिख सकते हैं मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास ली, वर्कशीट पूरी की। उसके करने के बाद फिर मैंने लंच किया, फिर मैं अपने भाई बहनों के साथ खेली, फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर सोई, फिर शाम को उठ के मैंने जो सुबह लिखा था उसका रिवीजन किया, उसकी पुनरावृत्ति की, और रात को अपने पूरे परिवार के साथ मम्मी पापा दादी बाबा भाई बहन सभी के साथ खाना खाया। इस तरह से मेरा पूरा दिन बहुत ही सुखद निकला। तो इस तरह से आप अपने एक दिन की पूरी दिनचर्या को लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।